रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल तुर्की के बारे में एक खबर काफी गर्दिश करती दिखाई दे रही है कि इनके हाथ एक ऐसा ताकतवर हथियार आ चुका है जिसकी वजह से तुर्की अब अमेरिका, चीन और इसराइल से कई गुना ज्यादा मजबूत मुल्क बन चुका है, जबकि इस खबर ने दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका की नींदें भी हराम कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर किस हथियार के तहत तुर्की एक सुपर पावर मुल्क बन चुका है, इस हथियार की तारीख क्या है और ये मुल्क कैसे बाकी तमाम पावरफुल ममालिक को पीछे छोड़ रहा है। यकीनन आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफे का बायस बनेगी, मगर वीडियो की जानिब मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ अमेरिका और इसराइल के पास ही ताकतवर और मजबूत तरीन ड्रोन्स तैयार करने की टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। जहां अमेरिका बड़े से बड़े ड्रोन्स तैयार करने में मसरूफ था, तो वहीं इसराइल छोटे ड्रोन्स बनाने में मगन था। यहां तक कि ये मुल्क अपने ड्रोन्स बनाकर अपने दोस्त ममालिक को भी काफी महंगे दामों एक्सपोर्ट किया करते थे। और फिर इस रेस में एक और मुल्क सामने आया जिसका नाम था चाइना। चाइना ने अमेरिका और इसराइल को देखते हुए काफी जदीद तरीन ड्रोन्स तैयार करना शुरू कर दिए और यूं पूरी दुनिया में ये तीनों मुल्क सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रोन बनाने वाले मुल्क कहलाए जाने लगे। और इस तरह कई सालों तक इन ममालिक के बीच अच्छे से अच्छे और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स बनाने और इन्हें एक्सपोर्ट करने का सिलसिला चलता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 से लेकर सन 2021 तक अमेरिका ने तकरीबन 145 के करीब ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए, जबकि इसराइल ने 142 और चाइना ने 175 के करीब ड्रोन्स बनाकर एक्सपोर्ट करने का काम अंजाम दिया। अमेरिका ने अपना एक ड्रोन बनाया जिसका नाम रीपर MQ-9 था। इसका वजन तकरीबन 4.3 टन तक है और ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरने की सलाहियत रखता है, जबकि ये काफी ज्यादा भारी हथियार ले जाने की काबिलियत भी रखता है। इसी वजह से इसकी कीमत भी काफी ज्यादा रखी गई है। मगर ये कोई भी नहीं जानता कि ड्रोन्स बनाने की इस दौड़ में एक और मुल्क भी सामने आएगा जो इन तीनों ममालिक को भी बहुत ही कम वक्त में पीछे छोड़ देगा। दरअसल इस मुल्क का नाम है तुर्की, जो पिछले कई सालों से जदीद तरीन ड्रोन्स बनाने में मसरूफ था और सन 2017 में इस मुल्क ने कई ममालिक को अपने ड्रोन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, जिनकी काबिलियत को देखते हुए सुपर पावर ममालिक की आंखें भी बाहर निकल आईं। तुर्की अब तक तकरीबन 190 से ज्यादा जदीद तरीन ड्रोन्स बनाकर मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट कर चुका है। आपको यहाँ ये जानकर भी हैरत जरूर होगी कि आज दुनिया के जदीद तरीन और सबसे पावरफुल ड्रोन बनाने का एजाज अमेरिका, इसराइल या चीन के पास नहीं बल्कि तुर्की के पास है। दरअसल तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान शुरू से ही अपने मुल्क को अमेरिका की तरह एक पावरफुल मुल्क बनाने का ख्वाब देखते थे और आज ये अपने ड्रोन्स बनाकर इस ख्वाब को पूरा करने में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आज ये ज्यादातर हथियार अपने ही मुल्क में बनाते हैं। शायद अभी तक आप इस बात से नावाकिफ हों कि तुर्की एक ऐसा जदीद तरीन ड्रोन बनाने में कामयाब हो चुका है जिसका नाम बैरक्टार TB2 है। इस ड्रोन की खसूसियात ये है कि इसका वजन अमेरिका के ड्रोन से काफी कम है, जबकि इसमें भारी हथियार ले जाने और काफी ऊंचाई तक उड़ान भरने की सलाहियत भी जबरदस्त है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुर्की के इस ड्रोन की कीमत अमेरिका के ड्रोन से काफी कम बताई गई है। इसके अलावा अगर मुकाबला किया जाए इसराइल के ड्रोन्स का तुर्की के ड्रोन्स के साथ, तो इसराइल के पास जो ड्रोन्स मौजूद हैं उनमें भी काबिलियत काफी अच्छी है, मगर इनकी कीमत तुर्की के बनाए जाने वाले TB2 से काफी ज्यादा है, जिस वजह से दीगर ममालिक तुर्की से ही ड्रोन्स एक्सपोर्ट करना मुनासिब समझते हैं। तुर्की के लिए इस वक्त एक अच्छी बात यह है कि इनके पास ड्रोन्स के खरीदार काफी ज्यादा हैं, जिस वजह से इस मुल्क को अमेरिका और इसराइल की निस्बत काफी ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। प्यारे साथियों, सन 2020 में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक खतरनाक तरीन जंग हुई थी और इस जंग में अमेरिका आर्मीनिया की तरफ खड़ा था तो तुर्की आज़रबाईजान की साइड ले रहा था। ये जंग तकरीबन 1 से 2 महीने तक जोरों शोर से जारी रही, जिसमें आज़रबाईजान की जानिब से आर्मीनिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि इस जंग में आज़रबाईजान की कामयाब तरीन जीत ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया कि इतने कम वक्त में आखिर एक मुल्क दूसरे मुल्क को कैसे शिकस्त दे सकता है। लिहाजा आज़रबाईजान के कई दुश्मन ममालिक को यह बात हजम न हुई तो उन्होंने इस मुल्क की जीत पर तहकीक करना शुरू कर दी कि आखिर इसके पीछे क्या राज है, और जो राज सामने आया उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया।
दरअसल इस तहकीक में ये बात सामने आई कि आज़रबाईजान के पीछे एक पावरफुल हथियार था जिसने पूरी आर्मीनिया की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यही नहीं बल्कि आज़रबाईजान के इस ताकतवर हथियार ने आर्मीनिया के तमाम तर जरूरी हथियार भी नाकारा बना दिए थे, जिस वजह से आर्मीनिया की हार यकीन में बदल गई। इसके अलावा अगर नजर दौड़ाई जाए रशिया और यूक्रेन की जंग पर, तो सन 2022 में इन दोनों ममालिक के दरमियान भी जंग उरूज पर थी, जबकि इस जंग का अंजाम कई ममालिक इस नजरिए से देख रहे थे कि अगले कुछ ही दिनों में यूक्रेन को इस जंग में काफी बुरी तरह से शिकस्त का सामना करने पड़ेगा। और शुरू में हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जंग की शुरुआत में रशिया ने यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था, मगर अगले कुछ ही दिनों बाद अचानक से कहानी का रुख बदल गया, क्योंकि चंद दिनों बाद ही रशिया काफी बुरी तरह से इस जंग में हारता हुआ नजर आने लगा। कभी यूक्रेन की जानिब से रशिया के टैंकों को आग लगा दी जाती, तो कभी इनके फौजी मार दिए जाते, और यूं देखते ही देखते रशिया के यूक्रेन को इस जंग में हराने के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। दूसरी तरफ जो ममालिक रशिया की जीत का दावा कर रहे थे, ये सारा मंजर देखने के बाद उनके मुंह खुले के खुले रह गए, और इनके मुंह खुलते भी क्यों ना, क्योंकि यूक्रेन रशिया से पावर में काफी कमजोर था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने रशिया को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। लेकिन जब इस जंग पर तहकीकात की गई, तो रिपोर्ट सामने आने पर सब ममालिक काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि इस जंग में भी यूक्रेन के साथ वही हथियार हाथ लगा था जिसने आज़रबाईजान को भी आर्मीनिया के खिलाफ जीतने में मदद दी थी। इसलिए अब तमाम सुपर पावर ममालिक इस हथियार को जानना चाहते थे, जिसने दो बड़ी जंगों की कहानी ही बदल कर रख दी थी। और फिर जब इस हथियार का नाम सामने आया, तो दुनिया भर के ताकतवर ममालिक की तो जैसे नींदें ही हराम हो गई। दरअसल ये तुर्की का बनाया हुआ बैरक्टार TB2 नामी ड्रोन हथियार था, जो हारती हुई जंग को जीत में बदलने की सलाहियत रखता है। पहले तो कई मुल्क तुर्की के बनाए जाने वाले ड्रोन को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, मगर TB2 ड्रोन बनने के बाद तुर्की के दुश्मन ममालिक के पसीने छूट चुके हैं, क्योंकि इस वक्त तुर्की के ड्रोन्स का मुकाबला कोई दूसरा मुल्क नहीं कर पा रहा। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर तुर्की मुनासिब कीमत में दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रोन्स कैसे बना रहा है। तो बात दरअसल कुछ यूं है कि सन 1980 की दहाई में जब जंग चल रही थी, तो उस वक्त नेटो मेंबर्स तुर्की से काफी सारे हथियार बनवा रहे थे, यानी कि टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक की थी, मगर इन्हें बनाया तुर्की में जा रहा था। इन्हीं हथियारों को बनाने के बाद तुर्की में कई तजुर्बाकार हथियार बनाने वाली कंपनीज ने जन्म लिया। फिर ये अपने खुद के हथियार बनाने लग पड़े, और अब इस वक्त तुर्की में कई सलाहियतकार कंपनीज हथियार बनाने में मसरूफ हैं, जिनमें टाई और बेकर नामी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और बेकर ही वो कंपनी है जिसने बैरक्टार TB2 नामी ड्रोन बनाकर पूरी दुनिया में तुर्की के दुश्मन ममालिक के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस ड्रोन को अब तुर्की के दोस्त ममालिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास इस वक्त बैरक्टार TB2 ड्रोन मौजूद है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।